2 अक्टूबर 2014 महात्मा गांधी जी जयंती से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेकर सफाई करते हुए दिखाई दिए। ये तब शुरू हुआ जब देश के लोगों को लग रहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हुआ। 2014 में भारत की सबसे स्वच्छ देशों की 180 देशों की लिस्ट में 155वीं रैंक थी और आज 176 है। मतलब 2014 से 2026 तक हर साल हमारी रैंक गिरती गई। इन 12 सालों में स्वच्छ भारत अभियान पर लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे खर्च हुए। लेकिन इतना ज्यादा पैसा खर्च करके भी हमने हासिल क्या किया? कुछ भी नहीं। तो आखिर पैसा गया कहाँ? हर साल हमारे नेता स्वच्छता के नाम पर 2 अक्टूबर को पब्लिक को बुलाकर सफाई का नाटक करते हैं। हर बड़े शहर में कुछ ऐसे स्पेसिफिक एरिया होते हैं जहाँ सफाई नेक्स्ट लेवल होती है, लेकिन जैसे ही उस एरिया से बाहर निकलते हैं रियलिटी शुरू हो जाती है। लेकिन शहर का अगर कोई स्पेसिफिक एरिया साफ हो सकता है तो बाकी एरिया क्यों नहीं? कई बार देखा गया है कि जब भी किसी डेवलप देशों के लीडर्स इंडिया विजिट पर आते हैं तो रोड से उनको कचरा ना दिखे, झोपड़ियां ना दिखे, इसलिए रोड के साइड पर पर्दे लगाए जाते हैं। 12 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए खर्चना कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं। दुनिया का सबसे अमीर देश लग्जमबर्ग और दुनिया का सबसे स्वच्छ देश एस्टोनिया, इन देशों की पूरी इकोनॉमी 5 लाख करोड़ के आसपास है और हमारा स्वच्छ भारत मिशन पर पिछले 12 सालों में इतना पैसा लग गया है। तब भी आज हर बड़े शहर के बाहर कचरों के बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं। हम खुद को 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहते हैं, लेकिन दुनिया की पहली 10 बड़ी इकोनॉमी के आसपास भी हमारी स्वच्छता रैंक नहीं है। हमारी रैंक कहाँ है पता है? पाकिस्तान, म्यांमार, लाओस और वियतनाम जैसे देशों के पास। सरकार कहती है कि हमने घर घर में टॉयलेट बनवाए, लेकिन सिर्फ टॉयलेट बनाने से कोई देश स्वच्छ नहीं बनता, बल्कि उस देश के ओवरऑल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है कि वो देश सबसे स्वच्छ है या नहीं। और आज हमारे देश में एनवायरनमेंट की लगी पड़ी है। आज हमारे देश की रैंक हर साल गिर रही है। एक तरफ हमारे लीडर्स हमारे देश का कंपैरिजन यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान जैसे देशों से करते हैं, लेकिन जब पॉपुलेशन, करप्शन और स्वच्छता की बात आती है तो हमारे देश का कंपैरिजन पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों से किया जाता है। बाकी हमारे देश को स्वच्छ रखना एक आम आदमी के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की भी सिर्फ बजट अलॉट करने की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारे लीडर्स को खुद रोड पर उतर कर लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है, ताकि हमारी भारत माँ की धरती पूरी दुनिया की सबसे स्वच्छ धरती मानी जाए। बाकी आपके विचार कमेंट्स में बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।